Hello बच्चों, let's see the question. The question says directions. Each of these question contain two statements, assertion and reason. Each of these question also have four alternative choices. Only one of which is correct answer. You have to select one of the code A, B, C and D given below. A. Assertion is correct. Reason is correct. Reason is the correct explanation for assertion. B. Assertion is correct. Reason is correct. Reason is not a correct explanation for assertion. C. Assertion is correct, reason is incorrect. D. Assertion is incorrect, reason is correct. Assertion हमें दे रखी है nitration of aniline can be conventionally done by protecting the amino group by acetylation. Reason acetylation increases the electron density in the benzene ring. तो हमें ये बताना है कि यहाँ पे assertion और reason के बीच में क्या रिलेशन है. तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द की concept. And the key concept is in aniline NH2 group show plus M effect, hence it is ortho para डायरेक्टिंग. ठीक, तो ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है जो एनिलीन में NH2 ग्रुप लगा होता है. जनरली NH2 ग्रुप क्या करता है, वो अपने प्लस M इफेक्ट की वजह से लोन पेयर रिंग में शिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है. एक बार ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है और एक बार हमारे पास पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता है. तो ऑर्थो पैरा पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से जब नाइट्रेशन करवाएंगे तो NO2 या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर NO2 पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा. ठीक, नाउ ये आपके पास इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए. अब अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, तो जब एनिलीन की नाइट्रेशन करवाई जाती है NH2, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4. इनकी रिएक्शन से हमारे पास एक तो बनता है ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन, एक बनता है हमारे पास पैरानाइट्रो एनिलीन और तीसरा हमारे पास यहाँ पे बन जाता है मेटानाइट्रो एनिलीन. ठीक, तो यहाँ पे आपको दो के बजाय तीन प्रोडक्ट मिलते हैं. मेटा प्रोडक्ट भी बनता है और यहाँ तक देखा गया है कि ऑर्थो प्रोडक्ट सिर्फ 2% बनता है, पैरा प्रोडक्ट आपका 51% बनता है, जबकि मेटा हमारे पास 47% बनता है. ठीक, तो मेटा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बनता है तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है. ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी एनिलीन की नाइट्रेशन करवाते हैं तो हमेशा पहले एनिलीन का एसिटाइलेशन करवा देते हैं. ठीक, तो देखिए क्या होता है, हम एनिलीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ. ठीक है, पिरिडीन की प्रेजेंस में रहता है, तो हमारे पास यहाँ पे बनता है NH C डबल बॉन्ड O CH3. हमारे पास एसिटानिलाइड बनता है और साथ में बनता है COOH. ठीक, तो जब भी हम नाइट्रेशन करवाते हैं उससे पहले हम एसिटाइलेशन करवा देते हैं. एसिटाइलेशन से क्या होता है, आपके पास जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू एसिटाइलेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
on ring decrease, hence we do not get mixture of product. ठीक है, तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पे दोनों तरफ से रेजोनेंस में बिजी हो जाते हैं, रिंग के साथ भी और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ भी, इससे रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। और जब आप इसकी नाइट्रेशन करवाने की कोशिश करोगे NHCOCH3, इसकी जब आप नाइट्रेशन करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं मिलता है, बल्कि जो हमारे पास पैरा प्रोडक्ट होता है हम नाइट्रेशन का, वो आपका यहाँ पे मेजर और सबसे ज्यादा आपका वही प्रोडक्ट बनता है। ठीक, तो स्पेसिफिकली पैरा प्रोडक्ट बनाने के लिए एनिलीन की नाइट्रेशन में पहले उसको एसिटाइलेशन से होकर गुजरना पड़ता है, और एसिटाइलेशन की वजह से रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में जो आपको असर्शन दे रखा है, नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन कैन बी कन्वेंशनली डन बाय प्रोटेक्ट द अमीनो ग्रुप बाय एसिटाइलेशन, वो करेक्ट है। दूसरा, एसिटाइलेशन इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग, ये आपके पास रॉन्ग है, एसिटाइलेशन डिक्रीज करता है ना कि इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी रॉन्ग हुआ, बी रॉन्ग हुआ, ए रॉन्ग हुआ, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। So our final answer is option C. Assertion is correct, reason is incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.